जिसको हम प्रणाम करते हैं उसे हम आशीर्वाद नहीं देते, और जिसे आशीर्वाद देते हैं उसे प्रणाम नहीं करते। पर ये देवियां करती क्या है, अति सप्रेम सिय पाए परी, श्री सीता जी को प्रणाम करती हैं और बहुविधि देहि आशीष, प्रणाम भी करती फिर आशीर्वाद देते हो। क्या कहते, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही अहि शीश, जब तक शेषनाग के सिर पर धरती है तब तक तुम सदा सुहागिन रहो। ये बात तो समझ में नहीं आई, प्रणाम भी करती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। पर मुझे लगता है कि यह परंपरा भी बुंदेलखंड की ही है। माताएं बेटियों को प्रणाम भी करती हैं और फिर उन्हीं जिन हाथों से प्रणाम किया वही हाथ माथे पर रखकर आशीर्वाद देती हैं, और शब्द भी वही, सदा सुहागिन हो, सदा सुहागिन हो। ऐसा आनंद भगवान चलने लगे। पर ये लोग यही कहते हैं, चल दिए। लोग नेत्रों में आंसू भर कर देखते हैं, किम चली हैं मार्ग अगम सुठि सुकुमार शरीर। दूर तक दिखाई पड़े तब तक देखते रहे। कुछ देवियां जो वहां उपस्थित नहीं थी वो बाद में आई। क्या हुआ? अरे क्या बता, इतने सुंदर, कहाँ गए? अब तो शाम होने को निकल गए, दोपहर से निकल गए। पर ये देवियां कहती हैं कोई बात नहीं, अगर यहाँ नहीं तो हम उन्हें जाकर देखेंगे। एक कहें चलो देखिए जाई, कहाँ देखोगे? जहाँ सजनी रजनी रही है। कहीं तो रात में तो रुकेंगे, तो रात के अंधेरे में तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, पर सुख पाई है कान सुने बतियां, कानों को सुख मिलेगा उनकी बात सुनकर। तो तुम दिखोगी नहीं तो बात क्या करेंगे? नहीं, कल आपस में कछु तो करी हैं, आपस में कुछ तो बोलेंगे और सवेरे दर्शन हो जाएगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? कही है जग पोच न सोच कछु, फल लोचन आपन तो नहीं है। नेत्रों को अपना सुख तो मिलेगा, पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तुलसी अति प्रेम लगी पलकें, तो पुलकी लखी राम ये महो है। बड़े प्रेम से उनकी पलकें लग गईं तो पुलकित हो गईं, क्योंकि राम जी उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय वर्णन है। श्री जानकी जी को प्रणाम किया, निखाद राज ने उसे दंडवत किया। पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित स्वसन पाई जिम भूखा। यह प्रसंग ऐसा अद्भुत आया, न इसका उपक्रम है न उपसंहार है। सुन सविषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही। उसके बाद ही यह प्रसंग है, और इस प्रसंग के समापन पर लिखा, ते पितुमातु कहो सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। ये तापस कौन है? इस पर महापुरुषों ने बड़े शोधपूर्वक बातें कही हैं। सभी वंदनीय हैं वे मत, पर मुझे तो एक ही मत लगता है कि यह और तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं श्री तुलसीदास जी का ही वर्णन है। क्योंकि कवि अलिखित, कवि के द्वारा लिखा नहीं गया। वेश वैरागी है, वैष्णव साधु हैं, और फिर सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचाने। परयु धरनी तल दंड जिम दंडवत किया श्री राम जी को। पुनि सिय चरण धूल धरी सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। जननी जानकी जी जिन्हें अपना शिशु समझ रही हो, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। निखाद राज ने उसे दंडवत किया। मुदित मिले लखी राम सने ही, और फिर वो नेत्रों से रूप रस का पान कर रहा है। यह इसलिए क्योंकि भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां तुलसीदास जी की जन्मभूमि है।
वे लिखते लिखते सोचने लगे कि मेरा जन्म तो अब हुआ है, अगर तब हुआ होता तो मैं भी दौड़ कर जाता, भगवान के चरणों में लिपटता, हाथ जोड़ता, दर्शन करता। और ऐसा सोचते सोचते तुलसीदास जी के नेत्र सजल हुए और उनकी भाव समाधि लग गई। भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा कि इनका मिलना भी हमें स्वीकार है, लिखो, रामचरितमानस में ही लिखो, क्योंकि भक्त और भगवान के मिलन में समय, देश, काल, परिस्थिति बाधा नहीं बनते। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने यह पंक्तियां लिखी, ते पितु मातु कहाउ सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। और तपस्वी का वर्णन किया। धन्य है यह बुंदेलखंड भूमि, जहां श्री तुलसीदास जी को भगवान भाव राज्य में मिले। सचमुच राजापुर की वो भूमि धन्य है। इसीलिए कहना पड़ता है, सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी। राजापुर में आज भी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्थान, उनकी रामायण रखी, अयोध्या कांड के प्रति सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। और कालपी में दक्षिण भारत के भक्तों ने श्री व्यास जी का बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाया। मैं क्या कहूँ, ओरछा धाम बुंदेलखंड में ही, झांसी के बिल्कुल पास में है, 10-12 किलोमीटर दूर। वहाँ एक महाराज हुए, महाराज मधुकर शाह, और उनकी महारानी श्री गणेश कुंवरी जी। महाराज मधुकर शाह श्री व्यास जी के शिष्य थे, श्री हरिराम व्यास जी। वो वृंदावन धाम में ही रहते थे, जिनकी बड़ी सुंदर वाणी, व्यास वास ब्रज को सो पावे, जो ब्रज स्वामी निराख है। श्रावण मास आया, महाराज वृंदावन जाने लगे। महारानी से कहा आप भी चलो। महारानी बोली मैं तो अयोध्या जाऊं। राजा साहब ने कहा कि चलो, पर राज हट और महारानी की हट। अंत में राजा साहब ने कहा कि अयोध्या जा रही हो तो राम जी को लेकर ही लौटना। राजा साहब नहीं गए, महारानी भी चली गई। रोज प्रार्थना करती, प्रभु चलो। लगा कि नहीं जा रहे हैं तो सोचा प्राण दे दें। सरयू जी में जैसे ही कूद कर प्राण देने लगी तो भगवान गोद में आ गए। महारानी, तुम हमारी अयोध्या उजाड़ रही हो, तुम्हारा ओरछा उजड़ जाएगा। कुछ भी हो प्रभु, आप चलो। पुख नक्षत्र में चलूंगा, ठीक है। और भगवान की वह मूर्ति, भगवान धीरे धीरे चलकर उनके, राजा को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं, तो राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। पर भगवान आए, महारानी के महल में, मंदिर में मुहूर्त में देर थी तो महल में रह गए। और 2 दिन बाद जब उनसे कहा कि मंदिर में चलो, भगवान उठे ही नहीं। तो महारानी ने प्रार्थना की तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हम तो तुम्हारे कारण आए।